चैप्टर 54 सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5301। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर सुफियान बिन ईना अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी आदमी का लुक़मा नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर गंदगी वगैरह साफ़ करके खा ले और इस लुक़मे को शैतान के लिए ना छोड़े और अपना हाथ तौलिया रुमाल से साफ़ ना करे जब तक कि अपनी उंगलियां चाट ना ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि बरकत किस खाने में है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5302। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू दाऊद हफ़री मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर रज़ाक़ सुफ़ियान से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस नक़ल की गई है और इन दो रिवायतों में है कि वो अपने हाथ को तौलिया रुमाल से साफ़ ना करे जब तक कि अपनी उंगलियां चाट या चिपटा ना दे। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5303। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश आबू सूफियन हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान तुम में से हर एक आदमी के पास इसके हर काम के वक्त मौजूद रहता है, यहाँ तक कि इस आदमी के खाना खाने के वक्त भी उसके पास मौजूद होता है। तो लिहाजा जब तुम में से किसी से लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि वो इससे गंदगी वगैरह जो इस लुक़मा के साथ लग गई हो साफ़ करे, फिर उसे खा जाए और इस लुक़मा को शैतान के लिए ना छोड़े, और जब खाना खाकर फारिग हो जाए तो अपनी उंगलियां चाट ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि बरकत खाने के किस हिस्से में है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5304। तर्जुमा अबू करीब इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू माविया हज़रत आमिश से इस सनद के साथ रिवायत है कि जब तुम में से किसी आदमी से लुक़मा गिर जाए आखिर हदीस तक, और इस हदीस में इब्तिदाई बात कि शैतान तुम्हारे पास मौजूद रहता है ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5305। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन फ़ज़ील आमिश अबवसाला आबू सूफियन हज़रत जाबिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नक़ल करते हैं और इसमें लुक़मा गिरने का भी जिक्र है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5306। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम अबू बकर बिन नाफ़ा अब्दी बहस हमाद बिन सलमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह जब खाना खाते तो अपनी तीनों उंगलियां चाटते थे। हज़रत अनस ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से किसी आदमी का कोई लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि उसे साफ़ करके खा जाए और इस लुक़मा को शैतान के लिए न छोड़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्याला साफ़ करने का हुक्म फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नहीं जानते बरकत तुम्हारे खाने के कौन से हिस्सा में है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5307। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बहस वहीब सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी खाना खाए तो उसे चाहिए कि वो अपनी उंगलियां चाट ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि बरकत किस उंगली में है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाना खाने के बाद उंगलियों और बर्तन चाटना के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 5308। तर्जुमा अबू बकर बिन नाफ़ा अब्दाल रहमान इब्न महदी हमाद हज़रत हमाद से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस मनक़ूल है, सिवाय इसके कि इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर एक आदमी प्याला साफ़ कर ले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे किस खाने में बरकत है या तुम्हारे लिए बरकत होती है, ये तुम नहीं जानते। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब अगर मेहमान के साथ पर कुछ और आदमी भी आ जाएं तो मेज़बान किया करे। हदीस नंबर 5309। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद उस्मान बिन अबी शबीह जरीर आमिश अबू वाइल हज़रत अबू मसूद अंसारी से रिवायत है कि फरमाते हैं कि अंसार का एक आदमी था जिसे अबू शुएब कहा जाता है। इसका एक ग़ुलाम था जो गोश्त बेचा करता था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर में भूख के आसार पहचान ले। अबू शुएब ने अपने ग़ुलाम से कहा कि हमारे लिए 5 आदमियों का खाना तैयार करो, क्योंकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँचवीं ही रावी
کہتے ہیں کہ اس غلام نے حکم کے مطابق کھانا تیار کر دی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں سے پانچویں تھے اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی پیچھے چل پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اسے اجازت دے دے ورنہ یہ واپس لوٹ جائے۔ ابو شعیب نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان۔ باب اگر مہمان کے ساتھ پر کچھ اور آدمی بھی آ جائیں تو میزبان کیا کرے۔ حدیث نمبر 5310۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، ابو معاویہ، نصر بن علی جہضمی، ابو سعید اشج، ابو اسامہ، عبید اللہ بن معاذ، ابو شعبہ، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، ان سندوں کے ساتھ حضرت ابو مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جریر کی حدیث کی طرح نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان۔ باب اگر مہمان کے ساتھ پر کچھ اور آدمی بھی آ جائیں تو میزبان کیا کرے۔ حدیث نمبر 5311۔ ترجمہ محمد بن عمرو بن جبلہ بن ابی رواد، ابو جوب، عمار ابن رزیق، عامش، ابو سفیان، جابر، سلمہ بن شبیب، حسن بن عین، زہیر، عامش، شقیق، ابو مسعود، عامش، ابو سفیان، جابر، حضرت جابر سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان۔ باب اگر مہمان کے ساتھ پر کچھ اور آدمی بھی آ جائیں تو میزبان کیا کرے۔ حدیث نمبر 5312۔ ترجمہ زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ، ثابت بن انس، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ تھا جو کہ فارسی تھا، وہ شوربہ بہت عمدہ بناتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور ان کی دعوت بھی؟ تو اس نے کہا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی میں بھی دعوت میں نہیں آتا۔ وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی دعوت بھی؟ اس نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں آتا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے لیے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی دعوت بھی؟ تو تیسری مرتبہ اس نے کہا ہم ان کی دعوت بھی۔ پھر وہ دونوں، حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے اور چلے یہاں تک کہ اس کے گھر میں آ گئے۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان۔ باب بااعتماد میزبان کے ہم اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو لے جانے کے جواز میں۔ حدیث نمبر 5313۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، خلف بن خلیفہ، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابو حریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی ملاقات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے فرمایا اس وقت تمہارا اپنے گھروں سے نکلنے کا سبب کیا ہے؟ ان دونوں حضرات نے عرض کیا ابو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم دونوں نکلے ہوئے ہو، اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر تشریف لائے کہ وہ انصاری اپنے گھر میں نہیں ہے۔ انصاری کی بیوی نے دیکھا تو مرحبا اور خوش آمدید کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کی بیوی سے فرمایا فلاں کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اسی دوران انصاری بھی آ گئے تو اس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میرے مہمانوں سے زیادہ کسی کے مہمان معزز نہیں، اور پھر چلے اور کھجوروں کا ایک خوش لے کر آئے جس میں کچی اور پکی اور خشک اور تازہ کھجوریں تھیں، اور عرض کیا کہ ان میں سے کھائیں، اور انہوں نے چھری پکڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ پھر انہوں نے ایک بکری ذبح کی، ان سب نے اس بکری کا گوشت کھایا اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور جب کھا پی کر سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تمہیں اپنے گھروں سے بھوک نکال کر لائی اور پھر تم واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ یہ نعمت تمہیں مل گئی۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان۔ باب بااعتماد میزبان کے ہم اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو لے جانے کے جواز میں۔ حدیث نمبر 5314۔ ترجمہ
इसहाक बिन मंसूर, अबू हशाम, मगीरा बिन सलमा, अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद, अबू हाज़म, अबू हरीरा फरमाते हैं कि हमारे दरमियान में हज़रत अबू बकर तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ हज़रत उमर तशरीफ़ फरमा थे कि उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दोनों हज़रात ने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, हमें अपने घरों से भूख ने निकाला है। फिर खलफ बिन खलीफा की तरह हदीस ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5315। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, ज़हाक, हंज़ुला बिन अबी सुफ़ियान, सईद बिन मीना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब खंदक खोदी गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपको भूख लगी हुई है, तो मैं अपनी बीवी की तरफ आया और इससे कहा, किया तेरे पास कोई चीज़ है? क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त भूख लगी हुई है। तो मेरी बीवी ने एक थैला मुझे निकाल कर दी जिसमें 1 सा जिलो थे और हमारा एक बकरी का बच्चा था जो कि पिला हुआ था। मैंने इसे ज़बा कर दी और मेरी बीवी ने आटा पीसा। मेरी बीवी भी मेरे फारिग होने के साथ ही फारिग हुई। फिर मैंने बकरी का गोश्त काट कर हांडी में डाल दिया। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया, कहने लगी कि मुझे रसूलुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के सामने जलील व रसूल ना करना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो मैंने सरगोशी के अंदाज में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक बकरी का बच्चा ज़बा किया है और हमारे पास 1 सा जिलो थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद आदमियों को अपने साथ लेकर हमारी तरफ तशरीफ़ लाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा और फरमाया, ए खंदक वालों, जाबिर ने तुम्हारे दावत की है, लिहाजा तुम सब चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से फरमाया, मेरे आने तक अपनी हांडी चूल्हे से ना उतारना और ना ही गंदे हुए आटे की रोटी पकाना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं वहाँ से आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब लोग भी आ गए थे। हज़रत जाबिर अपनी बीवी के पास आए तो इनकी बीवी ने कहा, तेरी ही रसोई होगी, यानी खाना कम है और आदमी ज़्यादा आ गए हैं। हज़रत जाबिर ने कहा, मैंने तो उसी तरह कहा था जिस तरह तूने मुझे कहा था। फिर मैं गंदा हुआ आटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निकाल कर ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लाभ दहन डाला और उसमें बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हांडी की तरफ तशरीफ़ लाए और इस हांडी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाभ दहन डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोटियों पकाने वाली और बल्ला लो जो तुम्हारे साथ मिलकर रोटियों पकाए और हांडी में से सालन ना निकालना और ना ही उसे चूल्हे से उतारना। और 1000 की तादाद में सहाबा मौजूद थे। अल्लाह की कसम उन सब ने खाना खाया यहाँ तक कि बचा कर छोड़ दिया और वापस उसी तरह था और इसकी रोटियां भी उसी तरह पक रही थीं। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5316। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक बिन अनस, इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत तलहा ने सलीम की वालिदा से फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में कुछ कमज़ोरी महसूस की है। मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई है, तो क्या तेरे पास कोई चीज़ है? हज़रत सलीम ने कहा, हम। फिर सलीम ने जो कि रोटियों ली और चादर लेकर उसमें इन रोटियों को लपेटा और फिर उनको मेरे कपड़ों के नीचे छुपा दिया और कपड़े का कुछ हिस्सा मुझे ओढ़ा दिया। फिर इन्होंने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेज दिया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में तशरीफ़ फरमा पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ और लोग भी थे। मैं खड़ा रहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुझे अबू तुल्हा ने भेजा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया खाने के लिए? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया, उठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और मैं इन सब से आगे आगे चला यहाँ तक कि मैंने हज़रत अबू तुल्हा को आकर इसकी खबर दी तो हज़रत अबू तुल्हा कहने लगे, ए सलीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने साथियों को लेकर आ गए हैं और हमारे पास तो उन सबको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। हज़रत सलीम फरमाने लगी कि अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर हज़रत अबू तुल्हा चले यहाँ तक कि आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलीम के घर तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलीम,
तेरे पास जो कुछ भी है वो ले आओ। सलीम वही रोटियां लेकर आ गईं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म फरमाने पर इन रोटियों को टुकड़े किया गया। हज़रत सलीम ने थोड़ा सा घी जो उनके पास मौजूद था वो उन रोटियों पर निचोड़ दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला को मंजूर था इसमें बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 आदमियों को बुलाओ। 10 को बुलाया गया तो इन्होंने खाना खाया यहाँ तक कि वो खूब सैर हो गए। फिर वो चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 आदमियों को बुलाओ। 10 आदमियों को बुलाया गया यहाँ तक कि उन सब लोगों ने खाना खाया और खूब सैर हो गए और सब आदमी तकरीबन 70 या उसी की तादाद में थे। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5317। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबू साद बिन सईद, अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला कर लाऊं और हज़रत अबू तुल्हा ने खाना तैयार करके रखा था। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा तो मुझे शर्म आई। मैंने अर्ज़ किया अबू तुल्हा की दावत कबूल फरमाया। अपने लोगों से फरमाया उठो चलो। हज़रत अबू तुल्हा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा सा खाना तैयार किया है। हज़रत अबू तुल्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाने को छुआ और उसमें बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथियों में से 10 आदमियों को बुलाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाओ और आपने अपनी उंगलियों के दरमियान में से कुछ निकाला। चुनाचा उन 10 आदमियों ने खाना खाया यहाँ तक कि वो सैर होकर चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 आदमियों को बुलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह 10-10 आदमियों को बुलाते रहे और 10-10 आदमियों को खिलाकर भेजते रहे यहाँ तक कि उनमें से कोई भी अब खाना खाने वाला नहीं बचा और वो खाकर सैर न हुआ हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचा हुआ खाना जुमा फरमाया तो वो खाना अनता ही था जितना कि खाना शुरू करते वक्त था। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5318। तर्जुमा सईद बिन यही अमवी, अबू साद बिन सईद। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और फिर इब्न नमीर की रिवायत की तरह हदीस नकल की। इसके लिए आखिर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचा हुआ खाना जुमा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बरकत की दुआ फरमाई। रावी कहते हैं कि वो खाना जितना था फिर इतना ही हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ले लो। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5319। तर्जुमा इमरू नाक़िद, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रक़ी, उबैदुल्लाह बिन इमरू, अब्दुल मलिक बिन उमर, अब्दाल रहमान बिन अबी लैला। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा ने हज़रत सलीम को हुक्म फरमाया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा खाना तैयार करे कि जो ख़ास तौर पर सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो और इन्होंने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। बाकी हदीस मज़कूरा हदीस की तरह है और इसमें सिर्फ़ ये ज़ायद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक इस खाने में रखा और इस पर अल्लाह ताला का नाम लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 आदमियों को इजाज़त दो। हज़रत अबू तुल्हा ने उनको इजाज़त दी। वो अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का नाम लेकर खाओ। इन्होंने खाना खाया यहाँ तक कि उसी तरह उसी आदमियों ने खाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद खाना खाया और घर वालों ने खाना खाया और फिर भी बच गया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5320। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा, अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद, इमरू बिन यहया, अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक से यही किस्सा मनक़ूल है और इस रिवायत में है कि हज़रत अबू तुल्हा दरवाज़े पर खड़े हुए गए यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो हज़रत अबू तुल्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ क्योंकि अल्लाह उसी खाने में बरकत डाल देगा। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5321।
तर्जुमा अबद बिन हमीद, खालिद बिन मुखलिद बिजली, मोहम्मद बिन मूसा, अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, अनस बिन मालिक की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस मनक़ूल है। इसमें है कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया और घर वालों ने भी खाना खाया, और इसके बावजूद इतना खाना जो बच गया वो हमने अपने हमसाइन को भेज दिया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5322। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, वहब बिन जरीर बिन ज़ैद, इमरू बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में लेटे हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीठ पुष्ट से लगा हुआ था। हज़रत अबू तुल्हा ने सलीम से आकर फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में लेटे हुए देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीठ पुष्ट से लग रहा है। मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई है। और फिर मज़कूरा हदीस की तरह हदीस बयान की, और उसमें है कि फिर सबसे आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू तुल्हा, सलीम, अनस बिन मालिक ने खाना खाया और खाना फिर भी बच गया तो हमने अपने हमसाइन को हदिया के तौर पर भेज दिया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5323। तर्जुमा हरमला बिन यही तजीबी, अब्दुल्लाह बिन वहब, उसामा, याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अंसारी, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर एक पिटी बंधी हुई थी। मैंने बाज़ सहाबा से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीठ पर पिटी क्यों बांधी हुई है, तो वो कहने लगे कि भूख की वजह से मैं हज़रत अबू तुल्हा की तरफ गया जो कि हज़रत सलीम बिन्त मलहन के शौहर थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया, ए अब्बा जान, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीठ पर पिटी बांधी हुई है। मैंने बाज़ सहाबा से इस पिटी के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भूख की वजह से ऐसा किया हुआ है। हज़रत अबू तुल्हा मेरी वालिदा के पास तशरीफ़ लाए और उनसे फरमाया, किया तेरे पास कोई चीज़ है? सलीम ने कहा, जी हाँ, मेरे पास चंद टुकड़े रोटी के और चंद खजूरें हैं। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ़ ले आएँ तो ये खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट भरने के लिए काफ़ी होगा, और अगर और कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आएगा तो उनसे कम हो जाएगा। मज़कूरा वाक़या की तरह हदीस ज़िक्र की। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब बाएतिमाद मेज़बान के हम अपने साथ किसी और आदमी को ले जाने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5324। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, यूनुस बिन मोहम्मद, हरब बिन मैमून, निज़र बिन अनस, हज़रत अनस बिन मालिक हज़रत अबू तुल्हा के खाने के बारे में मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह हदीस नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शोरबा खाने के जुवाज़ और कदू खाने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5325। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि दर्जी, कपड़े सीने वाला, ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस खाने की दावत में भी गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कि रोटी और शोरबा जिसमें कद्दू पड़ा हुआ था और भना हुआ गोश्त रखा गया। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के चारों तरफ कद्दू तलाश करके खा रहे हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि उसी दिन से मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शोरबा खाने के जुवाज़ और कद्दू खाने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5326। तर्जुमा मोहम्मद बिन अला, अबू करीब, अब्बासामा, सुलेमान बिन मगीरा, साबित, हज़रत अनस से रिवायत है कि फरमाते हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शोरबा रखा गया जिसमें कद्दू पड़ा हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कद्दू को खाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। हज़रत अनस कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कद्दू करने लगा और मैं खुद ना खाता। हज़रत अनस फरमाते हैं कि इसके बाद में कद्दू बहुत पसंद करने लगा। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शोरबा खाने के जुवाज़ और कद्दू खाने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5327। तर्जुमा
हुज्जाज बिन शायर, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक, मुअम्मर, साबित बनानी, आसिम, कौल। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक दर्जी आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। हज़रत साबित कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से सुना, वो फरमाते हैं कि फिर इसके बाद जो खाना भी मेरे लिए तैयार किया गया और जितना मुझसे हो सका तो मैंने उसमें कद्दू को ज़रूर शामिल करवाया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर खाते वक्त गुठलियाँ निकाल कर रखने के इस्तिबाब और मेहमान का मेज़बान के लिए दुआ करना और मेज़बान का नेक मेहमान से दुआ करवाने के इस्तिबाब में। हदीस नंबर 5328। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अनज़ी, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, यज़ीद बिन ख़मीर, अब्दुल्लाह बिन बसर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद की तरफ तशरीफ़ लाए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना और वतबा खजूरों से बना हुआ एक कस्म का खाना पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से खाया। फिर खुश्क खजूरें लाई गईं तो आपने वो भी खाएं और खजूरों की गुठलियाँ अपनी दोनों उंगलियों यानी शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली के बीच में डालने लगे। शोबा कहते हैं कि मेरा भी यही गुमान है कि इस हदीस में है कि अगर अल्लाह ने चाहा कि गुठलियाँ दोनों उंगलियों के दरमियान डालना, फिर आपके सामने पीने की चीज़ लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ बैठा था। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि फिर मेरे वालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर की लगाम पकड़ी और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन पर रहम फरमा। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर खाते वक्त गुठलियाँ निकाल कर रखने के इस्तिबाब और मेहमान का मेज़बान के लिए दुआ करना और मेज़बान का नेक मेहमान से दुआ करवाने के इस्तिबाब में। हदीस नंबर 5329। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार इब्न अबी एदी, मुहम्मद बिन मसना, यही बिन हमाद, हज़रत शोबा से इस सनद के साथ रिवायत मनक़ूल है लेकिन इसमें गुठलियाँ रखने के बारे में शक का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर के साथ ककड़ी खाने के बयान में। हदीस नंबर 5330। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी, अब्दुल्लाह बिन औन हलाली, यही इब्न औन, इब्राहिम बिन साद, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुअज्ज से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के साथ ककड़ी खा रहे थे। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाने के लिए आजिज़ी इख्तियार करने के इस्तिबाब और खाना खाने के लिए बैठने के तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 5331। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू सईद अशज, हिफ्स अबू बकर, हिफ्स बिन गैस, मसब बिन सलीम। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ा के तरीक़ा पर यानी दोनों पंडलियों खड़ी करके सिरीन ज़मीन पर लगाए हुए खजूरें खाते हुए देखा है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खाने के लिए आजिज़ी इख्तियार करने के इस्तिबाब और खाना खाने के लिए बैठने के तरीक़ा के बयान में। हदीस नंबर 5332। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र, सुफ़ियान बिन यीना, मसब बिन सलीम। हज़रत अनस से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरें लाई गईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों को तक़सीम फरमाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे जिस तरह कि कोई जल्दी में बैठता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से खा भी रहे थे। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब इज्तिमाई खाने में दो दो खजूरें या दो दो खाने के लुक़मे खाने की मुमानत में। हदीस नंबर 5333। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, जबला बिन सहीम इब्न ज़ुबैर। हज़रत जबला बिन सहीम फरमाते हैं कि हज़रत इब्न ज़ुबैर हमें खजूरें खिलाते थे जबकि लोग उन दिनों में कहतसाली में मुब्तला थे और हम खा रहे थे तो हज़रत इब्न उम्र हमारे पास से गुज़रे और हम खा रहे थे तो वो फरमाने लगे कि तुम इस तरह दो दो खजूरें मिलाकर ना खाओ क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मिलाकर खाने से मना फरमाया सिवाय इसके कि अपने साथी से इजाज़त ले लो। हज़रत शोबा कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि ये कलिमा यानी अपने भाई से इजाज़त तलब करना ये हज़रत इब्न उम्र का कौल है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब इज्तिमाई खाने में दो दो खजूरें या दो दो खाने के लुक़मे खाने की मुमानत में। हदीस नंबर 5334। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़, मुहम्मद बिन बशार, अब्दुल्लाह रहमान बिन महदी। हज़रत शोबा से इस सनद के साथ रिवायत मनक़ूल है और इन दोनों रिवायतों में शोबा के कौल का जिक्र नहीं किया गया और ना ही इन दोनों में लोगों के कहतसाली में मुब्तला होने का जिक्र है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान।
बाब इज्तिमाई खाने में दो दो खजूरें या दो दो खाने के लुक़मे खाने की मुमानत में। हदीस नंबर 5335। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन मसना, अब्दाल रहमान, सुफियान, जबला बिन सहीम, हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई आदमी दो दो खजूरें मिलाकर खाए जब तक कि वो अपने साथियों से इजाज़त ना ले ले। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और कोई गल्ला वगैरह अपने बाल बच्चों के लिए जमा करके रखने के बयान में। हदीस नंबर 5336। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, यही बिन हस्सान, सुलेमान बिन बिलाल, हश्शाम बिन रू हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, वो घर वाले भूखे नहीं होते कि जिनके पास खजूरें हों। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब मदीना मुनव्वरा में खजूरों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5337। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान, याक़ूब बिन मोहम्मद बिन तहला, अबू रजाल मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जिस घर में खजूरें ना हों इस घर वाले भूखे हैं। ए आयशा, जिस घर में खजूर नहीं इस घर वाले भूखे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब मदीना मुनव्वरा में खजूरों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5338। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान, सुलेमान बिन बिलाल, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान, आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास, हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त मदीना मुनव्वरा के दोनों पथरीले किनारों के दरमियान 7 खजूरें खाएगा तो शाम तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब मदीना मुनव्वरा में खजूरों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5339। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, हाशिम बिन हाशिम, आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास, हज़रत साद फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो आदमी सुबह के वक्त मदीना मुनव्वरा की 7 अदद खजूरें खाएगा तो उस आदमी को इस दिन ना कोई जहर नुकसान पहुँचाएगा और ना ही कोई जादू। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब मदीना मुनव्वरा में खजूरों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5340। तर्जुमा इब्न अबी उम्र, मरवान बिन मावी फ़ज़ारी, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अब्बू बदर, शुजा बिन वलीद, हाशिम बिन हाशिम से इस सनद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत मनक़ूल है और इन्होंने इन दोनों रिवायतों में समतुल अन्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब मदीना मुनव्वरा में खजूरों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5341। तर्जुमा यही बिन यहया, यही बिन अयूब इब्न हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र, शरीक इब्न अबी नमीर, अब्दुल्लाह बिन अबी अतीक़, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजू आलिया है, शफ़ा है या सुबह के वक्त अजू खजूर का इस्तेमाल करना तरियक़ है। आलिया मदीना मुनव्वरा के बालाई हिस्सा की अजू कस्म की खजूर को कहा जाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खबनी की फ़ज़लियत और इसके ज़रिया से आँख का इलाज करवाने के बयान में। हदीस नंबर 5342। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, जरीर, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, उम्र बिन उबैद, अब्दुल मलिक बिन उमैर, इमरू बिन हरीस, सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील, हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खनबी खजूर की एक कसम है और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खबनी की फ़ज़लियत और इसके ज़रिया से आँख का इलाज करवाने के बयान में। हदीस नंबर 5343। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अब्दुल मलिक बिन उमैर, इमरू बिन हरीस, हज़रत सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं कि खनबी खजूर की एक कसम है और इसका पानी आँख के लिए शफ़ा का बाइस है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खबनी की फ़ज़लियत और इसके ज़रिया से आँख का इलाज करवाने के बयान में। हदीस नंबर 5344। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, हुक्म बिन ईना, हुस्न रनी, इमरू बिन हरीस, हज़रत सईद बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत करते हैं कि शोबा कहते हैं कि हुक्म ने जब मुझसे ये हदीस बयान की तो मैंने अब्दुल मलिक की हदीस की तरह इसका मुनकर नहीं समझा। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान।
बाब खबनी की फजलियत और इसके ज़रिया से आँख का इलाज करवाने के बयान में। हदीस नंबर 5345। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशोसी अबसर मतरफ हुक्म हुस्न इमरू बिन हरीस सईद बिन जैद बिन उम्र बिन नफ़ील हज़रत सईद बिन जैद बिन इमरू बिन नफ़ील फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खनबी इस मन में से है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नाज़ल फरमाया था और इसका पानी आँख के लिए शफा है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खबनी की फजलियत और इसके ज़रिया से आँख का इलाज करवाने के बयान में। हदीस नंबर 5346। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर मतरफ हुक्म इब्न ईना हुस्न रनी इमरू बिन हरीस हज़रत सईद बिन जैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि खनबी इस कसम से है कि जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नाज़ल फरमाया था और इसका पानी आँखों के लिए शिफा है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खबनी की फजलियत और इसके ज़रिया से आँख का इलाज करवाने के बयान में। हदीस नंबर 5347। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान अब्दुल मलिक बिन उमर इमरू बिन हरीस हज़रत सईद बिन जैद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खनबी इस मन वसलवी में से है कि जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नाज़ल फरमाया था और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खबनी की फजलियत और इसके ज़रिया से आँख का इलाज करवाने के बयान में। हदीस नंबर 5348। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी हमाद बिन जैद मोहम्मद बिन शबीब शहर बिन हुशब अब्दुल मलिक बिन उमर अब्दुल मलिक इमरू बिन हरीस सईद बिन जैद हज़रत सईद जैद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खनबी मन की एक कसम है और इसका पानी आँख के लिए शफा है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब पीलू के सियाह फल की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 5349। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब यूनुस इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुहरान के मकाम से गुज़रे तो हम पीलू चुनने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस पीलू में से सियाह तलाश करो। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम और कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसने बकरियाँ ना चराई हों। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब सरका की फजलियत और उसे बतौर सालन इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 5350। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी यही बिन हस्सान सुलेमान बिन बिलाल हश्शाम बिन रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सालन सरका का है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब सरका की फजलियत और उसे बतौर सालन इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 5351। तर्जुमा मूसा बिन कुरैश बिन नाफा तमीमी यही बिन सालेह वहाजी हज़रत सुलेमान बिन बिलाल से इस सनद के साथ रिवायत मनक़ूल है और सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब सरका की फजलियत और उसे बतौर सालन इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 5352। तर्जुमा यही बिन यहया अबूना अबी बशर अबू सुफियन हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से सालन तलब फरमाया तो इन्होंने अर्ज़ किया, हमारे पास सिवाय सरका के और कुछ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरका मंगवाया और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी खानी शुरू कर दी। फिर फरमाते हैं, बेहतरीन सालन सरका है, बेहतरीन सालन सरका है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब सरका की फजलियत और उसे बतौर सालन इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 5353। तर्जुमा याकूब बिन इब्राहीम दौरक़ी इस्माइल बिन अलैहि मसना बिन सईद तलहा बिन नाफा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोटी के चंद टुकड़े पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया कोई सालन है? घर वालों ने अर्ज़ किया, नहीं, सिर्फ कुछ सरका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरका बेहतरीन सालन है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जिस वक्त से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना मुझे सरका से मोहब्बत हो गई। और हज़रत अबू तुल्हा फरमाते हैं कि मैंने भी हज़रत जाबिर से जिस वक्त से ये हदीस सुनी है मुझे भी सरका से मोहब्बत हो गई। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब सरका की फजलियत और उसे बतौर सालन इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 5354।
तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी मसना बिन सईद तलहा बिन नाफा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले गए और फिर आगे इब्न अलही की तरह हदीस नकल की गई है, मगर इसमें बाद का हिस्सा यानी हज़रत जाबिर और हज़रत अबू तुल्हा के कौल का जिक्र नहीं किया गया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब सरका की फ़ज़लियत और उसे बतौर सालन इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 5355। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यजीद बिन हारून, हुज्जाज बिन अबी ज़ैनब, अबू सुफियान, तलहा बिन नाफा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर हम चल पड़े यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरत के किसी जहरा की तरफ तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी इजाज़त अता फरमाई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा ने पर्दा किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया खाने की कोई चीज़ है? घर वालों ने कहा हाँ। फिर इसके बाद 3 रोटियां छाल के दस्तरखान पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाई गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी अपने सामने रखी और फिर दूसरी रोटी लेकर मेरे सामने रख दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी रोटी पकड़कर तोड़ी और आधी रोटी अपने सामने और आधी रोटी मेरे सामने रखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया कोई सालन है? घर वालों ने कहा सरका के सिवा कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरका ही ले आओ, सरका तो बेहतरीन सालन है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब लहसुन खाने के जवाज़ में। हदीस नंबर 5356। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, समाक बिन हरब, जाबिर बिन समरा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो खाना भी लाया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से खाते और इसमें से जो खाना बच जाता वो मुझे भेज देते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खाना भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से नहीं खाया क्योंकि इसमें लहसुन था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किया लहसुन हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम नहीं, लेकिन उसकी बो की वजह से मैं उसे नापसंद समझता हूँ। हज़रत अबू अय्यूब ने अर्ज़ किया कि मुझे भी वो चीज़ नापसंद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब लहसुन खाने के जवाज़ में। हदीस नंबर 5357। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, यही बिन सईद, शोबा, हज़रत शोबा ने उसी सनद के साथ रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब लहसुन खाने के जवाज़ में। हदीस नंबर 5358। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, अहमद बिन सईद बिन सख्र, अबू नुमान, साबित, हुज्जाज बिन यजीद, अबू ज़ीद हौल, आसिम, अब्दुल्लाह बिन हारिस, अफ़ल मौली अबू अय्यूब। हज़रत अबू अय्यूब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब के घर की निचली मंजिल में ठहरे और हज़रत अबू अय्यूब ऊपर वाली मंजिल में। हज़रत अबू अय्यूब कहते हैं कि मैं एक रात बेदार हुआ और कहने लगा कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर चलते हैं, जो कि अदब के ख़िलाफ़ है। तो हम रात को हटकर एक कोने की तरफ हो गए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के ऊपर वाले हिस्से में क़याम फरमाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नीचे वाले घर में ज़्यादा आसानी है। हज़रत अबू अय्यूब ने अर्ज़ किया कि मैं तो उस छत पर नहीं रह सकता कि जिस छत के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब की ये अर्ज़ सुनकर ऊपर वाले हिस्से में तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू अय्यूब नीचे वाले घर में आ गए। हज़रत अबू अय्यूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करते थे तो जब वो बचा हुआ खाना वापस आता और हज़रत अबू अय्यूब के सामने रखा जाता तो हज़रत अबू अय्यूब इस जगह के बारे में पूछते जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां डालकर खाना खाया और फिर इस जगह से हज़रत अबू अय्यूब खुद खाते। एक दिन हज़रत अबू अय्यूब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया जिसमें लहसुन था, तो जब ये खाना लौटकर वापस हज़रत अबू अय्यूब की तरफ लाया गया तो इन्होंने मामूल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के बारे में पूछा तो आपसे कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया। ये सुनते ही हज़रत अबू अय्यूब घबरा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऊपर चढ़कर अर्ज़ किया ये हराम है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम तो नहीं है लेकिन मुझे ये नापसंद है। हज़रत अबू अय्यूब ने अर्ज़ किया मुझे भी वो चीज़ नापसंद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। हज़रत अबू अय्यूब फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे।
सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब मेहमान का इकराम और एसार की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 5359। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर बिन अबदाल हमीद, फ़ज़ील बिन गज़वान, अबी हाज़िम अशजई, अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया और उसने अर्ज़ किया कि मैं फ़ाक़ा से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मतहरात में से किसी की तरफ एक आदमी भेजा तो ज़ूजा मतहरा ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, मेरे पास सिवाय पानी के और कुछ नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूसरी ज़ूजा मतहरा की तरफ भेजा तो इन्होंने भी उसी तरह कहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब अज़वाज मतहरात ने यही कहा कि इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, मेरे पास सिवाय पानी के और कुछ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी आज रात इस मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाएगा। अंसार में से एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हूँ। फिर वो अंसारी आदमी इस मेहमान को लेकर अपने घर की तरफ चले और अपनी बीवी से कहा, किया तेरे पास कुछ है? वो कहने लगी कि सिवाय मेरे बच्चों के खाने के मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। अंसारी ने कहा, इन बच्चों को किसी चीज़ से बहला दो और जब मेहमान अंदर आ जाए तो चिराग बुझा देना और इस पर यह जाहिर करना गोया कि हम भी खाना खा रहे हैं। रावी कहते हैं कि मेहमान के साथ सब घर वाले बैठ गए और खाना सिर्फ मेहमान ने ही खाया। फिर जब सुबह हुई और वो दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने आज रात अपने मेहमान के साथ जो सलूक किया है इस पर अल्लाह ताला ने तअज्जुब किया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब मेहमान का इकराम और एसार की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 5360। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला वकी, फ़ज़ील बिन गज़वान, अबू हाज़म, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक अंसारी आदमी के पास एक मेहमान आया तो इस अंसारी के पास अपने और अपने बच्चों के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। अंसारी ने अपनी बीवी से कहा, बच्चों को सुला दे और चिराग को बुझा दे और जो कुछ तेरे पास है वो मेहमान के सामने रख दे। रावी कहते हैं ये आयत करीमा नाज़ल हुई, वह उसरन अला ये अनफुसिहम 59 अल-हश्र 9, यानी वो सहाबा अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन पर फ़ाक़ा है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब मेहमान का इकराम और एसार की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 5361। तर्जुमा अबू करीब इब्न फ़ज़ील अबी हाज़िम, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसकी मेहमान नवाजी के लिए कुछ नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया कोई आदमी है जो इस आदमी की मेहमान नवाजी करता, अल्लाह इस पर रहम फरमाए। एक अंसारी आदमी खड़ा हुआ जिसे हज़रत अबू तुल्हा कहा जाता था, फिर वो इस मेहमान को अपने घर की तरफ ले चले। आगे रिवायत जबरिया की हदीस की तरह है और इसमें आयत करीमा के नज़ूल का भी जिक्र है, जैसा कि वकी ने अपनी रिवायत में उसे जिक्र किया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब मेहमान का इकराम और एसार की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 5362। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, शबाबा बिन सवार, सुलेमान बिन मगीरा, साबित अब्दाल रहमान बिन अबी लला, हज़रत मक़दाद से रिवायत है कि मैं और मेरे दो साथी आए और तकलीफ़ की वजह से हमारी क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत बसारत चली गई थी। हमने अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर पेश किया तो इसमें से किसी ने भी हमें कबूल नहीं किया। फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने घर की तरफ ले गए। 3 बकरियाँ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बकरियों का दूध निकालो। फिर हम उनका दूध निकालते थे और हम में से हर एक आदमी अपने हिस्से का दूध पीता और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा उठाकर रख देते। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तशरीफ़ लाते, सलाम करते कि सोने वाला बेदार न होता और जागने वाला सुन लेता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाते और नमाज पढ़ते। फिर आप अपने दूध के पास आए और उसे पीते। एक रात शैतान आया जबकि मैं अपने हिस्से का दूध पी चुका था। शैतान कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के पास आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एक घूंट दूध की क्या ज़रूरत होगी। फिर मैं आया और मैंने वो दूध पी लिया। जब वो दूध मेरे पेट में चला गया और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध मिलने का कोई रास्ता नहीं है, तो शैतान ने मुझे नदामत दिलाई और कहने लगा, तेरी खराबी हो, तूने ये किया तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध भी पी लिया। आप आएंगे और वो दूध नहीं पाएंगे तो तुझे बद्दुआ देंगे तो हलाक हो जाएगा और तेरी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास एक चादर थी, जब मैं उसे
اپنے پاؤں پر ڈالتا تو میرا سر کھل جاتا اور جب میں اسے اپنے سر پر ڈالتا تو میرے پاؤں کھل جاتے اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی جبکہ میرے دونوں ساتھی سو رہے تھے۔ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کیا تھا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ کی طرف آئے، برتن کھولا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ پایا تو آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ میں نے دل میں کہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا فرمائیں گے، پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، تو اسے کھلا جو مجھے کھلائے اور تو اسے پلا جو مجھے پلائے۔ میں نے یہ سن کر اپنی چادر مضبوط کر کے باندھ لی، پھر میں چھری پکڑ کر بکریوں کی طرف چل پڑا کہ ان بکریوں میں سے جو موٹی بکری ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر ڈالوں۔ میں نے دیکھا کہ اس میں ایک تھن دودھ سے بھرا پڑا ہے، بلکہ سب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے۔ پھر میں نے اس گھر کے برتنوں میں سے وہ برتن لیا کہ جس میں دودھ نہیں دوہا جاتا تھا، پھر میں نے اس برتن میں دودھ نکالا یہاں تک کہ دودھ کی جھاگ اوپر تک آ گئی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے رات کو اپنے حصہ کا دودھ پی لیا تھا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے۔ آپ نے وہ دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ پھر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے لے لی ہے تو میں ہنس پڑا یہاں تک کہ مارے خوشی کے میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مقداد یہ تیری ایک بری عادت ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح کر لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کا دودھ سوائے اللہ کی رحمت کے اور کچھ نہ تھا، تو نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی جگہ دیتے، وہ بھی اس میں سے دودھ پی لیتے۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ پی لیا ہے اور میں نے بھی یہ دودھ پی لیا ہے تو اب مجھے اور کوئی پرواہ نہیں، یعنی میں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی ہے تو اب مجھے کیا پرواہ، بوجھا خوشی کہ لوگوں میں سے کوئی اور بھی یہ رحمت حاصل کرے یا نہ کرے۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان، باب مہمان کا اکرام اور اعصار کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5363۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، نذر بن شمیل، سلیمان بن مغیرہ، حضرت سلیمان بن مغیرہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان، باب مہمان کا اکرام اور اعصار کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5364۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری، حامد بن عمر بکراوی، محمد بن عبداللی، معتمر بن سلیمان، معتمر ابو عثمان، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 130 آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک سا یا اس کے بقدر کھانا آٹا تھا، اس آٹے کو گوندھا گیا، پھر اس کے بعد پراگندہ بالوں والا لمبے قد کا ایک مشرق آدمی اپنی بکریوں کو چراتا ہوا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے فرمایا کیا تم بیچو گے یا ایسے ہی دے دو گے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ہبا کر دو گے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ میں بیچوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی اور اس کا گوشت تیار کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم فرمایا۔ روائی کہتے ہیں اللہ کی قسم 130 آدمیوں میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں بچا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کا ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو۔ جو آدمی اس وقت موجود تھا اسے اسی وقت دے دیا اور جو موجود نہیں تھا اس کے لیے حصہ رکھ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالوں میں گوشت نکالا، پھر ہم سب نے اس میں سے کھایا اور خوب سیر ہو گئے، اور پیالوں میں پھر بھی بچ گیا تو میں نے اسے ان پر رکھ دیا یا جیسا کہ راوی نے کہا۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان، باب مہمان کا اکرام اور اعصار کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5365۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری، حامد بن عمر بکراوی، محمد بن عبداللی قیسی، معتمر بن سلیمان، ابو عثمان، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ صفا والے لوگ محتاج تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا موجود ہو تو وہ 3 صفا کے ساتھیوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے جائے، اور جس آدمی کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 5ویں یا 6 کو بھی کھانا کھلانے کے لیے ساتھ لے جائے، یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر 3 کو لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ساتھیوں کو لے گئے اور حضرت ابوبکر 3 ساتھیوں کو ساتھ لائے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ میں اور میرے ماں باپ تھے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ انہوں نے اپنے بیوی کو بھی کہا ہو، اور ایک خادم جو میرے اور حضرت ابوبکر دونوں کے گھر میں تھا۔ راوی حضرت
अब्दाल रहमान कहते हैं कि हज़रत अबू बकर ने शाम का खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाया, फिर वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि इशा की नमाज अदा की गई और फिर नमाज से फारिग होकर वापस आ गए, फिर ठहरे यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। अलगर्ज़ रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद जितना अल्लाह ताला को मंजूर था, हज़रत अबू बकर अपने घर आए को इनकी बीवी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमानों को छोड़कर कहाँ चले गए थे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, किया तुमने मेहमानों को खाना नहीं खिलाया। वो कहने लगी कि आपके आने तक मेहमानों ने खाना खाने से इनकार कर दी, उनके सामने खाना पेश किया गया मगर इन्होंने फिर भी नहीं खाया। हज़रत अब्दाल रहमान कहते हैं कि मैं भागकर डर की वजह से छुप गया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ओ जाहिल, और इन्होंने मुझे बुरा भला कहा और फरमाया मेहमानों के साथ खाना खाओ। और फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तो ये खाना नहीं खाऊंगा। हज़रत अब्दाल रहमान कहते हैं, अल्लाह की कसम हम खाने का जो लुक़मा भी उठाते थे इसके नीचे से इतना ही खाना और ज़्यादा हो जाता था, यहाँ तक कि हम खूब सैर हो गए और जितना खाना पहले था इससे भी ज़्यादा हो गया। हज़रत अबू बकर ने वो खाना देखा तो वो खाना इतना ही था या इससे भी ज़्यादा हो गया। हज़रत अबू बकर ने अपनी बीवी से फरमाया, है बनी खरास की बहन, ये किया माजरा है। हज़रत अबू बकर की बीवी ने कहा, मेरी आँखों की ठंडक की कसम खाना तो पहले से भी 3 गुना ज़्यादा हो गया है। फिर हज़रत अबू बकर ने इस खाने में से खाया और फरमाया कि मैंने जो गुस्सा की हालत में कसम खाई थी वो सिर्फ शैतानी फेल था। फिर एक लुक़मा इस खाने में से खाया, फिर इस खाने को उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। वो खाना सुबह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि इस ज़माने में हमारे और एक कौम के दरमियान सुलह का मुआहदा था और मुआहदा की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 अफराद मुकर्रर फरमा दे और हर अफसर के साथ एक ख़ास जमात थी। अल्लाह जानता है कि इस जमात की कितनी तादाद थी और आपने वो खाना उनके पास भेज दिया और फिर उन सब ने खूब सैर होकर खाना खाया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब मेहमान का इकराम और एसार की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 5366। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, सालिम बिन नुअतार जरीरी, अबू उस्मान अब्दाल रहमान बिन अबू बकर। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर फरमाते हैं कि हमारे पास कुछ मेहमान आए और मेरे वालिद रात के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें किया करते थे। हज़रत अब्दाल रहमान कहते हैं कि वो ये कहते हुए चले गए कि अब्दाल रहमान, मेहमानों की खबरगिरी करना। रावी कहते हैं कि जब शाम हुई तो हम मेहमानों के सामने खाना लेकर आए तो इन्होंने खाने से इनकार कर दी और कहने लगे कि जब तक घर वाले हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे इस वक्त तक हम खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा, मेरे वालिद सख्त मिजाज आदमी हैं, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मुझे ख़तरा है कि कहीं मुझे उनसे कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़ जाए। लेकिन इसके बावजूद मेहमानों ने खाना खाने से इनकार कर दी। तो जब हज़रत अबू बकर आए तो इन्होंने सबसे पहले मेहमानों ही के बारे में पूछा और फरमाया, किया तुम अपने मेहमानों से फारिग हो गए हो? रावी कहते हैं, इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की कसम अभी हम फारिग नहीं हुए। हज़रत अब्दाल रहमान कहते हैं कि मैं एक तरफ हो गया यानी छुप गया। इन्होंने आवाज़ देकर कहा, है अब्दाल रहमान, मैं इस तरफ से हट गया यानी छुप गया। फिर इन्होंने फरमाया, ओ नालायका, मैं तुझे कसम देता हूँ कि अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है तो आ जा। हज़रत अब्दाल रहमान कहते हैं कि फिर मैं आ गया और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मेरा कोई गुनाह नहीं है, आपके मेहमान मौजूद हैं, आप उनसे खुद पूछ लें। मैंने उनके सामने खाना लाकर रख दिया था, इन्होंने आपके बग़ैर खाना खाने से इनकार कर दी था। हज़रत अबू बकर ने इन मेहमानों से फरमाया, तुम्हें किया हवा कि तुमने हमारा खाना कबूल नहीं किया। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर ये कहकर फरमाने लगे, अल्लाह की कसम मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा। मेहमानों ने कहा, अल्लाह की कसम हम भी इस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि आप खाना नहीं खाएंगे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैंने आज की रात की तरह बदतरीन रात कभी नहीं देखी, तुम पर अफसोस है कि तुम लोग हमारी मेहमान नवाजी क्यों नहीं कबूल करते। फिर कुछ देर बाद हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मेरा कसम खाना शैतानी फेल था, चलो लाओ खाना लाओ। चुनाचा खाना लाया गया। आपने अल्लाह का नाम लेकर यानी बसम अल्लाह पढ़कर खाना खाया और मेहमानों ने भी खाना खाया। फिर जब सुबह हुई तो हज़रत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेहमानों की कसम पूरी हो गई और मेरी झूठी और ये कि सारे वाक़या की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि तुम्हारी कसम तो सबसे ज़्यादा पूरी हुई है और तुम सबसे ज़्यादा सच्चे हो। हज़रत अब्दाल रहमान कहते हैं कि मुझे ये बात नहीं पहुंची कि इन्होंने कसम का कफ़ारा अदा किया था या नहीं। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब कम खाना होने के बावजूद मेहमान नवाज़ी की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5367। तर्जुमा
यही बिन यहया मालिक अबू ज़नाद अरज से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आदमियों का खाना 3 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है और 3 आदमियों का खाना 4 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब कम खाना होने के बावजूद मेहमान नवाज़ी की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5368 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम रूद बिन इबादा यही बिन हबीब इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक आदमी का खाना 2 को काफ़ी हो जाता है और 2 आदमियों का खाना 4 दमियों को काफ़ी हो जाता है और 4 आदमियों का खाना 8 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है। और इसहाक़ की रिवायत में क़ाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, लफ्ज़ समतो इन्होंने नहीं ज़िक्र किया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब कम खाना होने के बावजूद मेहमान नवाज़ी की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5369 तर्जुमा इब्न अमीर अबी सुफियान मोहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान सुफियान अबू ज़बीर जाबिर हज़रत जाबिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न जरेज की हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब कम खाना होने के बावजूद मेहमान नवाज़ी की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5370 तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू बकर अबू माविया अमिश अबू सुफियन जाबिर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी का खाना 2 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है और 2 आदमियों का खाना 4 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब कम खाना होने के बावजूद मेहमान नवाज़ी की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 5371 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद उस्मान बिन अबू शीबा जरीर आमिश अबू सुफियन हज़रत जाबिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी का खाना 2 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है और 2 आदमियों का खाना 4 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है और 4 आदमियों का खाना 8 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। हदीस नंबर 5372 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसना उबैदुल्लाह बिन सईद यहया क़ितान उबैदुल्लाह नाफ़ा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काफिर 7 अंत में खाता है और मोमिन एक अंत में खाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। हदीस नंबर 5373 तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबू बकर बिन अबू शीबा अब्वासामा इब्न नमीर उबैदुल्लाह मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर अय्यूब नाफ़ा इब्न उमर उन सारी संदों के साथ हज़रत इब्न उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। हदीस नंबर 5374 तर्जुमा अबू बकर बिन खलाद बाहली मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा वाक़िद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद हज़रत नाफ़ा फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उमर ने एक मिस्कीन आदमी को देखा कि इस मिस्कीन के सामने खाना रखा जाता रहा और वो खाता जाता रहा। रावी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खा गया तो फिर हज़रत इब्न उमर ने फरमाया ये मिस्कीन आदमी मेरे पास ना आए क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। हदीस नंबर 5375 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान सुफियान अबू ज़बीर जाबिर हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। हदीस नंबर 5376 तर्जुमा इब्न अमीर अबू सुफियन अबू ज़बीर जाबिर हज़रत जाबिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है और इब्न उमर का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। हदीस नंबर 5377
तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला अब्वासामा बरीद हज़रत अबू मूसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक अंतमी खाता है और काफिर 7 अंतमी खाता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंतमी खाता है और काफिर 7 अंतमी खाता है। हदीस नंबर 5378। तर्जुमा कतीबा बिन सईद अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन अला हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीसों की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन एक अंतमी खाता है और काफिर 7 अंतमी खाता है। हदीस नंबर 5379। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े इसहाक़ बिन ईसा मालिक सुहेल बिन अब्वसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की मेहमान नवाजी की इस हाल में कि वो मेहमान काफिर था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिर मेहमान के लिए एक बकरी के दोहने का हुक्म फरमाया। दूध दोहा गया तो वो काफिर मेहमान इस बकरी का दूध पी गया, फिर दूसरी बकरी का दूध दोहा गया तो वो भी पी गया, फिर तीसरी बकरी का दूध दोहा गया तो वो भी पी गया, यहाँ तक कि वो 7 बकरियों का दूध पी गया। फिर अगले दिन सुबह हुई तो वो मुसलमान हो गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौ मुस्लिम के लिए एक बकरी का दूध दोहने का हुक्म फरमाया तो वो दूध पी गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बकर का दूध दोहने का हुक्म फरमाया तो वो पूरा दूध ना पी सका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक अंत में पीता है और काफिर 7 अंत में पीता है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब किसी खाने में ऐब ना निकालने के बयान में। हदीस नंबर 5380। तर्जुमा यही बिन यहया ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम ज़हीर जरीर आमिश अबू हाज़म हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत चाहती तो उसे खा लेते और अगर उसे नापसंद करते तो छोड़ देते। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब किसी खाने में ऐब ना निकालने के बयान में। हदीस नंबर 5381। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस ज़हीर सुलेमान हज़रत आमिश से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब किसी खाने में ऐब ना निकालने के बयान में। हदीस नंबर 5382। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक़ अब्दुल मलिक बिन इमरू बिन साद अबू दाऊद हफ़र सुफियान हज़रत आमिश से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब किसी खाने में ऐब ना निकालने के बयान में। हदीस नंबर 5383। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब मोहम्मद बिन मसना इमरू नाक़िद अबू करीब अबू माविया आमिश अबू यहया हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आपने कभी किसी खाने में कोई ऐब निकाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत चाहती तो खा लेते और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नहीं चाहती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब किसी खाने में ऐब ना निकालने के बयान में। हदीस नंबर 5384। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन मसना अबू माविया आमिश अबू हाज़म हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने वगैरह की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5385। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी चांदी के बर्तन में पीता है तो वो अपने पेट में कटा खुट दोज़ख की आग भर रहा है। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने वगैरह की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5386। तर्जुमा कतीबा मोहम्मद बिन रमह लीस बिन साद अली बिन हज्जर सदी इस्माइल बिन अलैह अयूब इब्न नमीर मोहम्मद बिन बशर मोहम्मद बिन मसना यही बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा वलीद बिन शुजा अली बिन मसहर उबैदुल्लाह मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी फ़ज़ील बिन सुलेमान मूसा बिन उक़बा शैबान बिन फ़रूख़ जरीर इब्न हाज़िम अब्दाल रहमान सिराज नाफ़ा मालिक बिन अनस नाफ़ा अली बिन मसहर उबैदुल्लाह उन सारी संदों के साथ हज़रत नाफ़ा से रिवायत नकल की गई है और हज़रत अली बिन मसहर की रिवायत में हज़रत उबैदुल्लाह से ये अल्फाज ज़ायद नकल किए गए हैं कि जो आदमी चांदी और सोने के बर्तनों में खाता हो या पीता हो, और इब्न मसहर की रिवायत के अलावा खाने और सोने के बर्तनों का किसी भी रिवायत में ज़िक्र नहीं है।
सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने वगैरह की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5387। तर्जुमा ज़ैद बिन यजीद अबूमान रकाशी अबू आसिम उस्मान बिन मरा हज़रत सलमा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने या चांदी के बर्तन में पीता है तो वो अपने पीठ में खटाखुट दोज़ख की आग भरता है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5388। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी अबू खसीमा अशत बिन अबी शुशा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस ज़हीर अशत हज़रत मावी बिन सैयद बिन मखन फरमाते हैं कि मैं हज़रत बरा बिन आज़ब के पास गया तो मैंने उनसे सुना, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों का हुक्म फरमाया और 7 चीज़ों से मना फरमाया। जिन 7 चीज़ों के करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया वो ये हैं: 1. बीमार की इयादत करना, 2. जनाजा की साथ जाना, 3. छीनकने वाले की छीनक का जवाब देना, 4. कसम पूरी करना, 5. मजलूम की मदद करना, 6. दावत करने वाले की दावत कबूल करना, 7. सलाम को फैलाना। और जिन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया वो ये हैं: 1. सोने की अंगूठी पहनना, 2. चांदी के बर्तन में पीना, 3. रेशमी गद्दों पर बैठना, 4. कसी के कपड़े पहनना, रेशमी कीड़े की एक कसम है, 5. रेशमी कपड़ा पहनना, 6. इस्तिब्रक पहनना, 7. दैबाज पहनना। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5389। तर्जुमा अबू रबी अतकी अबूना अशद बिन सलीम हज़रत अशद बिन सलीम से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत है, लेकिन इस हदीस में कसम पूरी करने का जिक्र नहीं है बल्कि इसकी जगह गुमशुदा चीज़ को तलाश करवाने का जिक्र है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5390। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर उस्मान बिन अबी शैबा जरीर शीबानी अशद बिन अबी शुसा ज़हीर हज़रत अशद बिन शुसा से इस सनद के साथ ज़हीर की हदीस की तरह हदीस मंकूल है और इसमें इन्होंने कसम पूरी करने का बगैर शक के कहा है और इस हदीस में ये अल्फाज जायद हैं कि चांदी के बर्तनों में पीने से मना फरमाया है, क्योंकि जो आदमी दुनिया में चांदी के बर्तनों में कोई चीज़ पीता है वो आदमी आखिरत में चांदी के बर्तनों में कोई चीज़ नहीं पी सकेगा। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5391। तर्जुमा अबू करीब इब्न इद्रीस अब्बासहक शीबानी लीस बिन अबी सलीम अशद बिन अबी शुसा जरीर इब्न मसहर हज़रत अशद बिन शुसा से उन्हीं संदों के साथ रिवायत नकल की गई है, लेकिन इसमें जरीर और इब्न मसहर के रिवायत करदा जायद अल्फाज का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5392। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र उबैदुल्लाह बिन माज अब्बासहक बिन इब्राहीम अबू आमर अक़द्दी अब्दाल रहमान बिन बशर बहस शोबा हज़रत अशद बिन सलीम से इन्हीं संदों के साथ और इन्हीं हदीस के मानी के मुताबिक रिवायत नकल की गई है, सिवाय इसके कि इसमें सलाम फैलाने के अल्फाज के बदला में सलाम का जवाब देने का जिक्र नहीं और ये भी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने या चांदी के छिले के पहनने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5393। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम यही बिन आदम इमरू बिन मोहम्मद सुफियान हज़रत अशद बिन शुसा से इन्हीं संदों के साथ रिवायत नकल की गई है और इसमें सलाम के फैलाने और चांदी की अंगूठी के अल्फाज बगैर शक के जिक्र किए गए हैं। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान
बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5394। तर्जुमा सईद बिन इमरू बिन सहल बिन इसहाक बिन मोहम्मद बिन अशद बिन कैस सुफियान बिन ईना अबी फरवा हज़रत अब्दुल्ला बिन हकीम फरमाते हैं कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ इलाका मदाइन में थे तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने पानी तलब किया। इस इलाका का एक आदमी चांदी के बर्तन में पानी ले आया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने वो पानी फेंक दिया और फरमाया कि मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि मैं तुम्हें हुक्म दे चुका था कि मुझे चांदी के बर्तन में ना पिलाना, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने और चांदी के बर्तनों में ना पियो और ना ही दबयाज और रेशम का कपड़ा पहनो, क्योंकि ये काफिरों के लिए दुनिया में ही और तुम्हारे लिए आखिरत में ही क़यामत के दिन। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान। बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5395। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान अबी फरवा जहनी अब्दुल्ला बिन हकीम फरमाते हैं कि हम इलाका मदाइन में हज़रत हुज़ैफ़ा के पास थे और फिर बाकी हदीस मज़कूरा हदीस की तरह नकल की और उसमें क़यामत के दिन का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान। बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5396। तर्जुमा अब्दुल जब्बार बिन अला सुफियान इब्न अबी निजी मुजाहिद इब्न अबी लैला हुज़ैफ़ा यजीद अबू फरू अब्दुल्लाह बिन हकीम अबी लैला हज़रत इब्न हकीम फरमाते हैं कि हम मदाइन के इलाका में हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ थे और फिर उसी तरह हदीस जिक्र की और उसमें क़यामत के दिन का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान। बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5397। तर्जुमा उबैदुल्ला बिन माज़ अनबरी अबी शोबा हुक्म अब्दाल रहमान इब्न अबी लैला हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि मैं हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ इलाका मदाइन में मौजूद था कि इन्होंने पानी तलब किया तो एक आदमी चांदी के बर्तन में पानी लेकर आया। फिर आगे इब्न हकीम ने हुज़ैफ़ा की तरह हदीस जिक्र की। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान। बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5398। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी इब्न मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र मोहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी अब्दाल रहमान बिन बशर बहस शोबा माज हज़रत शोबा से हज़रत माज की हदीस मुबारका की तरह रिवायत नकल की है और हज़रत माज के अलावा किसी ने भी अपनी रिवायत में ये बयान नहीं किया कि मैं हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ मौजूद था, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने पानी तलब किया। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान। बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5399। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम जरीर मंसूर मोहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी इब्न औन मुजाहिद अब्दाल रहमान बिन अबी लैला हज़रत हुज़ैफ़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीसों की तरह जिक्र किया। सही मुस्लिम किताब लिबास और ज़ीनत का बयान। बाब मर्दों और औरतों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल की हुर्मत और मर्द के लिए सोने की अंगूठी और रेशम की हुर्मत और औरतों के लिए सोने की अंगूठी और रेशम पहनने के जुवाज़ में। हदीस नंबर 5400। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर सैफ मुजाहिद अब्दाल रहमान बिन अबी लैला हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने पानी तलब किया तो एक मजूसी आदमी चांदी के बर्तन में पानी ले आया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम रेशम ना पहनो और ना ही दैबाज पहनो और तुम सोने और चांदी के बर्तनों में ना पियो और ना ही सोने और चांदी के बर्तनों में खाओ, क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में काफिर के लिए हैं।